दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपरों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिछले हमारे सीटेट एग्जामों में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? यह एक अधिगम अक्षमता है। यह कैसा विकार है? देखिए नंबर एक, यह एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना। नंबर दो, एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। नंबर तीन, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को कठिन बनाने में कठिनाई। और चौथा है एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो दोस्तों, डिस्ग्राफिया क्या होता है? जिसमें बच्चों को लिखने में परेशानी होती है। ये लेखन संबंधित विकार है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? नंबर तीन, यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ऐसे ही हमारे और विकार हैं, जैसे डिसलेक्सिया। इसमें बच्चों को पढ़ने संबंधित विकार है ये। एक विकार होता है डिसकैलकुलिया, जिसमें बच्चों को गणितीय गणना करने में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, ये ये अधिगम अक्षमता पर हमने अब वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? देखिए बच्चों, दोस्तों, प्रतिभावान बच्चे कौन से होते हैं? जिनका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों से अधिक होता है और जो सामान्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी सीख जाते हैं। तो तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, उसे क्या कहलाएगा? नंबर एक है हमारा विभेदित निर्देशन। नंबर दो है संवर्धन। नंबर तीन त्वरण गतिवर्धन। नंबर चार विसर्जन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर तीन त्वरण गतिवर्धन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो दोस्तों, समावेशी कक्षा क्या होती है? ऐसी कक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे, चाहे वो दिव्यांग हो, सामान्य हो या प्रतिभाशाली, सबको एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। तो उसमें विविधता को एक बाधा के रूप में देखना तो गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर दो, जिसमें है पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। अगला क्वेश्चन है नंबर चार, शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्था संस्थाएं प्रमुख रूप से एक महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नंबर एक द्वितीयक या माध्यमिक। नंबर दो प्राथमिक या माध्यमिक। नंबर तीन माध्यमिक या प्राथमिक। और नंबर चार है माध्यमिक या तृतीयक। तो देखिए, शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा समाज के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांच। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। नंबर दो संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। नंबर तीन भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। नंबर चार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो हमारे लियो वाइगोत्स्की किसको प्रमुखता देते थे? सांस्कृतिक सामाजिक भाषा चिंतन को।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आम तौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? नंबर 1 उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 2 पूर्व पारंपरिक स्तर, नंबर 3 पारंपरिक स्तर और नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक स्तर। देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर संक्रियात्मक स्तर। तो अच्छा व्यवहार, जिसमें बच्चे ये सोचते हैं कि वो अपने बड़ों के सामने, अपने शिक्षकों के सामने अच्छे बच्चे बने, वो अच्छे नंबर लाएं, जिससे उन्हें लोग अच्छा बोलें। तो वो किस स्तर के अंतर्गत आता है? पारंपरिक स्तर के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 7। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकास करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसका कारण क्या है? सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। देखिए नंबर 1 पे क्या है? ए और दोनों गलत हैं। नंबर 2 पे ए और दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नंबर 3 ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर 4 ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं और आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि बच्चे जितना ही समाज के संपर्क में आएंगे वह उतना ही उनका कौशल विकसित होगा और वो उनको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? नंबर 1 उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 2 विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। नंबर 3 विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। और नंबर 4 विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो देखिए दोस्तों, हमारा चौथा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कभी भी विद्यार्थी की किसी से तुलना नहीं करते हैं। और हम आकलन किस लिए करते हैं? जिससे उन्हें प्रतिपुष्टि दें, जिससे उनका अधिगम और अच्छा हो, उनके अधिगम में सुधार हो। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? नंबर 1 है 12 वर्ष, नंबर 2 1 वर्ष, नंबर 3 3 वर्ष और नंबर 4 7 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 7 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कैरेल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। क्यों की थी? नंबर 1 सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नंबर 2 नारीवादी दृष्टिकोण से, नंबर 3 आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, नंबर 4 केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो कैरेल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों की थी? क्योंकि कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नारीवादी दृष्टिकोण से। दोस्तों, ये थे हमारे आज चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो पर बताएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।